1250 लोग को कैंसिल कर दिया, बिल्डोजर चला रहा है, क्या करें? मोदी प्रूफ है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी, उन्होंने ये बोला था सर्वे होएंगे, आपको सबके फ्लैट मिलेंगे, मगर हमारा ग्राउंड फ्लोर का है, मगर नहीं मिला हमें। इन्होंने अपनी पद की गरिमा नहीं रखी है, तो ये देश को क्या बचाएंगे? यही है, केजरीवाल जी को ताकत मिल नहीं रही, ताकत मिलनी चाहिए, ताकत की वजह से तो ये हो रहा है। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं, कुछ लोग हैं बोर्ड लेकर के आए हुए हैं, डीडीए के अधिकारी बीजेपी का है, सरकारी हमारी भूमिहीन कैंप को लूटे, ब्लैक बन गए सारे भ्रष्टाचारी। देखिए भ्रष्टाचारी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है, क्या लगता है क्या कुछ मांग लेकर के यहाँ पर आप आए? मांग लेके आए हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मोदी जी ने बोला था, ठीक है, आप बिल्डोजर चला दिया मोदी जी। जहाँ बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो उसकी क्या, जब वोट लेना होता है तो सबके हाथ पैर जोड़ता है। अब काम जो इतनी महंगाई कर दी, 12-12 हजार रुपए किराया है, हम बच्चे पाले या किराया भरे? हाय हाय मोदी, जहाँ डीडीए भी हाय हाय। 45 साल पुराना झुग्गी, 45 साल पुराना झुग्गी, उसको जो है उन्होंने बोला था कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। 3000 झुग्गी अलॉट करी थी, बनाए थे, जिसमें 1862, बाकी 1200 झुग्गी वालों को कैंसिल कर दिया गया है, मिला ही नहीं। 1250 लोग को कैंसिल कर दिया, 1250 लोग को कैंसिल कर दिया, बिल्डोजर चला रहा है। हम क्या बिल्डोजर के नीचे लेट जाए, बच्चे लेके लेट जाए, क्या करें? मोदी प्रूफ है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी, उन्होंने ये बोला था सर्वे होएंगे, आपको सबके फ्लैट मिलेंगे, मगर हमारा ग्राउंड फ्लोर का है, मगर नहीं मिला हमें। ये बोला गया, दस्तावेज लेके आए हम, गोविंदपुरी भूमि कैंप से आए हम। सर्वे क्यों करी? जब नहीं देना था उसी समय मना करना चाहिए मोदी को। सर्वे क्यों करी? वीडियोग्राफी क्यों करी? नीचे का हमारा मकान 2014 की है हमारे पास, मकान है, नहीं करनी चाहिए, सर्वे नहीं करनी चाहिए, सबको मकान देना अभी चाहिए। हमारे घर स्टे में है, बाकी सबके घर टूट गए हैं। यहाँ पर कागजात हैं, कागजात लेकर के आए इनके लीगल। एक माताजी ने 2019 में एक वोट नहीं डाला, उसके वजह से मेरा घर कैंसिल कर दिया गया है। ये क्यों कैंसिल किया? मुझे जवाब चाहिए इस चीज का। इसके लिए आवाज उठाई, कहा अधिकारी के पास गए? हम विकास सदन के में जो जज बैठा हुआ, जो हमारा हमें इतना साल पुराना होने के बावजूद भी हमें कैंसिल लेटर पकड़ाया जा रहा है, और वो लोग पैसा ले लेके जो है अबे लोगों को जो बेच रहे हैं। अभी भी बहुत फ्लैट है खाली पड़े हुए, मगर हमें नहीं दे रहे। हमारा घर स्टे में, सारे बुलडोजर चल गया है, स्टे मिली हुई है 2 महीने की, उसमें से डीडीए वाले प्रशासन कह रहा है खाली कर दो, मार मार के भगाएंगे। भूमिहीन कैंप में अभी अलॉट भी नहीं हुआ, लोगों को मकान भी नहीं दिया, मगर फिर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ किस उम्मीद से आए? यहाँ हमारी बात जहाँ झुग्गी वहीं मकान हमें मिले। हमें झुग्गी जहाँ मकान बोला गया था, हमें वही झुग्गी वही मकान हमें दिया जाए। केजरीवाल सरकार सुनेगी? मैम अब सुनना, हम अपना केजरीवाल सरकार हमारी हम तो अपनी साइड रख रहे हैं। जो भी लोग आए हैं ना, हम लोग संविधान के लिए आए हैं। जो भी पार्टी अगर संविधान से हटकर चलती है, इस देश को चलाता कौन है? आपको, आप भी पत्रकार हो, आप पढ़े लिखे भी हो, आपको ये मालूम है कि प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। आज तक आपने एक होल्डिंग, एक मंच दिखा दिया जहाँ पे मोदी और केजरीवाल इकट्ठे हो, यानी कि वो सिर्फ एक पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री बन के रह गया। जो भी जिस भी स्टेट के अंदर किसी और पार्टी की वो होती है, सत्ता होती है, वहाँ पे वो नहीं जाता, ना ही उसकी बढ़ाइयों को देखता है, ना उसके कामों को देखता है। क्या केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया? क्या स्कूलों में काम नहीं किया? क्या शिक्षा में काम नहीं किया? क्या स्वास्थ्य के लिए काम नहीं किया? मगर आज तक मोदी सरकार के किसी भी मंत्री ने उसकी बात उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्या ये दिल्ली का प्रधानमंत्री नहीं है? प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं होती है? प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा होती है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, ना कि किसी एक पार्टी या स्टेट का। इन्होंने अपनी पद की गरिमा नहीं रखी है, तो ये देश को क्या बचाएंगे? ये सिर्फ अपनी सीट और सत्ता के लालची हैं। ये जनता इनके लिए कुछ भी नहीं है। जनता मरे चाहे जनता के साथ कुछ भी हो। है कि अध्यादेश अगर पारित नहीं होता है, सारी ताकत जो है केजरीवाल सरकार के पास आ जाती, क्या बदलाव? ताकत तो जो जिसको जनता चुनती है उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि जनता को अधिकार दिया गया है वोट का। अगर वोट वो डाल रही है तो सोच समझ के डाल रही है। अगर एक बड़े मैंडेट में लोग वोट एक आदमी को कर रहे हैं, तो यानी कि वो सबके हित में है। अगर उसको आप साइड रख के खाली एक अध्यादेश लाकर रातों रात बोल देंगे पावर इनकी नहीं, तो फिर वोटिंग क्यों करवा रहे हो? खत्म कर दो वोटिंग, फिर सीधा सीधा राजतंत्र लागू कर दो। यहाँ पर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, राजतंत्र के हिसाब से कभी नहीं चल सकता। जो भी पार्टी हो उसमें, कल को अगर इस पार्टी का भी कोई आदमी लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा तो जनता उसके भी खिलाफ हो जाएगी। यही है, केजरीवाल जी को ताकत मिल नहीं रही, ताकत मिलनी चाहिए, ताकत की वजह से तो ये हो रहा है। अब पहलवानों का धरना देख लो,
क्या हुआ? खत्म। मोदी जी ने जो चाहा, जो मोदी जी ने चाहा वही हुआ। योगी जी जो चाह रहे हैं वही हो रही है। पहलवान तो डटे हुए हैं। डटे में, मगर वो दे दी ना 15 तारीख तक की छूट दे दी, मगर होगा वही जो मोदी जी चाहेंगे, वही होगा। मीडिया के माध्यम से जो अफीम पिलाई जा रही है ना लोगों के दिमाग में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लोकल मुद्दों को नहीं उठाता है अब, वो वही मुद्दे उठाता है जो उनके पक्ष में होते हैं, जो उनके खिलाफ जाते हैं। वो मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर नहीं करता, ना उसको दिखाता है। तो इसीलिए सभी लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है कि ये जो मीडिया में आ रहा है, जो न्यूज़ में आ रहा है, वही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। वो सिर्फ एक मूवी की तरह दर्शाया जा रहा है, ढकोसला है। मेन काम कर रहे हैं आज की डेट में जो छोटे छोटे पत्रकार आपकी तरह जो सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से सत्य की खबरें आती है लोगों तक। मगर आज आने वाले समय में अगर यह अध्यादेश पास हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को इंटरनेट की जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है उसको भी रोन दिया जाएगा। तो जनता की आवाज़ को जहाँ दबाया जाएगा वो लोकतंत्र खत्म माना जाएगा। 2024 ये नहीं दिखाएगी, ये जो भीड़ आई हुई है ना, ये भीड़ नहीं दिखाएगी, सिर्फ वही दिखाएगी जो मोदी जी चाहेंगे। अगर सोशल मीडिया ये पूरी भीड़ दिखा दे तो इन्हें पता चले, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़े, मगर ये सिर्फ थोड़े से दिखा देंगे सोशल मीडिया। दिखता है जनता वही से समझती है। मीडिया बिका हुआ है जी, मीडिया ये नहीं दिखाने की, इतनी भीड़ आई थी और ये जनता का ये उधर। अब तो सवाल कर रहे हैं ना, जब जनशक्ति इतनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, तो कह रहे हैं ना, लेकिन वो लेकिन क्या लगता है? जैसा नहीं है। इस देश में आज मीडिया दो तरह का है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपके टीवी चैनलों पे चलता है और एक सोशल मीडिया। सिर्फ सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो असली मुद्दों को दिखाते हैं ग्राउंड पे जाके। आज यहाँ पे दिखा दो कोई भी बड़ा स्टार पत्रकार है, कोई स्टार पत्रकार आपको ये कवर करता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पर अगर एक छोटा सा बीजेपी का नेता भी आ जाए तो पूरी आज तक और एनडीटीवी और सबकी लाइन लग जाएगी यहाँ पे। क्यों नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आज? यानी कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी गला घोट दिया गया है, वो सिर्फ उनके हिसाब से चल रहे हैं, उन्हीं के मुद्दों को। यहाँ एक काका भी मौजूद है, भारत का झंडा लेकर के, देश को लेकर क्या खड़े, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं काका। आज यहाँ किस उम्मीद से आए? ये जनता की आवाज के लिए है। ये अध्यादेश के खिलाफ आए हैं, जो ये चोर जनता के ऊपर ये कानून थोप रहे हैं उसके लिए आए हैं। क्या लगता है तानाशाही जो चल रही खत्म होगी? तानाशाही नहीं, महाभारत का युद्ध होगा, महाभारत का युद्ध। आज से तानाशाही खत्म नहीं होती, महाभारत का युद्ध होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।